फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ेंगे पदार्थ की ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, देन गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें पदार्थ के कण आपस में बंधे हुए होते हैं अच्छे से, यानी कि उनके बीच में गैप बहुत ही कम होता है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, और उन कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो एक प्रॉपर शेप में होता है। तो इसीलिए किसी भी ठोस वस्तु को जब हम एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं तो भी उनकी आकृति और आयतन निश्चित होता है, जिसे हम कहते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था। सेकंड आता है पदार्थ की द्रव अवस्था। द्रव अवस्था वो अवस्था है जिसमें पदार्थ की आकृति तो अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, जैसे सपोज हमने एक ग्लास में पानी लिया और उस पानी को हम दूसरे किसी बॉल में या दूसरे किसी पॉट में डालें तो वो पानी की क्वांटिटी सेम रहेगी, बट उसका जो आकार है वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए द्रव अवस्था में आयतन निश्चित होता है जबकि आकृति अनिश्चित होती है, और पदार्थ के कण काफी दूर दूर होते हैं कंपैरेटिवली ठोस अवस्था के, और पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल भी थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि वो थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं। थर्ड पोजीशन आती है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें पदार्थ की ना तो आकृति निश्चित होती है और ना ही आयतन निश्चित होता है। ये अवस्था पदार्थ की ठोस अवस्था के बिल्कुल विपरीत होती है, क्योंकि इस अवस्था में पदार्थ के कण काफी डिस्टेंस पर होते हैं, जैसा आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं, और इन कणों के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है और आकर्षण बल उतना ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनके आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित हो जाते हैं। तो ये थी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं। तो इनके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठोस अवस्था के एग्जाम्पल हैं जैसे बर्फ यानी कि जमा हुआ पानी, और कोयला और पत्थर इत्यादि, ये सब ठोस अवस्था के एग्जाम्पल हैं। द्रव अवस्था के एग्जाम्पल हैं ग्लिसरीन, ऑयल और पानी एटसेट्रा, और गैसीय अवस्था के एग्जाम्पल हैं जैसे ऑक्सीजन और ये वायु, ये सब गैसीय फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से, जैसे ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में कैसे चेंज किया जा सकता है, मतलब एक ही पदार्थ को डिफरेंट अवस्थाओं में कैसे रखा जा सकता है। जैसे ठोस अवस्था, ठोस अवस्था को दूसरी अवस्था में कैसे चेंज करें। यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाता है, और उसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाने पर पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर पदार्थ की अवस्था चेंज हो जाती है, और इसका जस्ट उल्टा होता है अगर हम टेम्परेचर घटा दें। टेम्परेचर घटाने पर पदार्थ गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाता है, और उसका टेम्परेचर यदि और ज्यादा घटा दिया जाए तो पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में चला जाता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज हमारे पास कोई जमा हुआ पानी है, यानी कि ठोस अवस्था में एक पदार्थ यानी पानी है, जिसको हम कहेंगे आइस है हमारे पास। उसको हम यदि गर्म करें तो गर्म करने के बाद यानी कि टेम्परेचर बढ़ा दें उसका, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वो द्रव अवस्था में आ जाता है। ये एग्जाम्पल आप लोगों ने खुद भी प्रैक्टिकल करा होगा। और द्रव अवस्था में जब वो आ जाता है उसके बाद यदि उसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो वो गैसीय अवस्था में पहुंच जाता है, यानी कि वाष्प बन के उड़ जाता है। और इसका जस्ट ऑपोजिट यदि हम करें, यदि हम उस वाष्प को इकट्ठा कर लें तो वो सारी वाष्प को ठंडा करने पर यानी कि टेम्परेचर को घटा देने पर वो पानी बन जाता है, और उस पानी का टेम्परेचर यदि और कम कर दिया जाए या और घटा दिया जाए तो वो फिर वापस से ठोस अवस्था यानी दोबारा से आइस बन जाता है। तो ये होता है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, और ये परिवर्तन टेम्परेचर घटा या बढ़ा करके किया जा सकता है।